बड़ी खबर, लालू यादव फिर से गिरफ्तार। किस तरह से ईडी ने लालू यादव को गिरफ्तार किया और तेजस्वी है पटना से फरार, ये आपको सारी डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि किस तरह से लालू यादव को ईडी ने बुलाया, समन दे करके बुलाया। उनकी परिवार की सभी को, चाहे वो राबड़ी देवी हो, चाहे वो मीसा भारती हो, दोनों बेटियां को बुलाया गया। फिर तेज प्रताप यादव को बुलाया गया, लेकिन तेजस्वी जो है वो नहीं पहुंचे। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और बता दूं आपको कि ईडी ने लगातार जो है अभी जो है लैंड फॉर जॉब यानी ज़मीन के बदले में नौकरी, ये जो मामला है इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। हालांकि चारा घोटाला में लालू यादव जो है वो पूरी तरह से दोषी करार है और वो अभी जो है जेल के बाहर है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में हेल्थ इशू दिखाया है, जिस वजह से वो अभी अपने परिवार के साथ रह गए हैं। लेकिन वो अभी अगर देखा जाए तो वो सज़ा काट रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है कि राजनेताओं को इस तरह की फ़ायदे जो है वो मिलते हैं। अगर चाहे वो सज़ा भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के साथ रह करके समय बिता सकते हैं। लेकिन वही आम आदमी की तरफ देखा जाए ऐसा संभव नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कई सालों दर साल जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी लचक है कानून में। अब जो कि ईडी ने लैंड फॉर जॉब यानी कि ज़मीन के बदले में नौकरी देने मामले में उनके सारे परिवार के ऊपर जो है क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब लालू यादव को मतलब हर दिन हो सकता है कि बुलाया जाए। हालांकि मेडिकल इशू है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि उनको बुलाया जाएगा, उनकी पत्नी को बुलाया जाएगा, उनकी बेटियां जो हैं उनको बुलाया जाएगा और दोनों बेटे को बुलाया जाएगा। इस केस में जो इस बार की जो पूछताछ हुई लालू यादव से, राबड़ी से, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए गए, लेकिन इन सब के जवाब में दोनों ने मौन व्रत धारण किया था। यानी दोनों ने, किसी ने उत्तर नहीं दिया। दोनों कहें, दोनों बेटियां की बात कहे, तेज प्रताप की करें, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनके जो वकील हैं उन्होंने ये साफ साफ समझा दिया था कि आप लोग ज़्यादा नहीं बोले, आप लोग वो सारे जवाब ना दे जो आपको लगता है कि नहीं देनी चाहिए, नहीं तो ईडी अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ईडी जो है अगर थोड़ी सी भी डाउट होती है, आंसर में कुछ झोल झाल नज़र आता है, तो ईडी तत्काल अरेस्ट कर सकती है। इसी वजह से उन लोगों ने किसी सवाल का उत्तर नहीं दिया, जिस वजह से ईडी ने साफ साफ कहा है कि वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब तेजस्वी की बारी थी तो तेजस्वी अभी है नहीं, अब वो पटना से है नहीं। अब जब आएंगे तब उनकी भी पेशी होगी। यानी कि अब जो है ये पूरे मामले में लालू यादव के परिवार को हर दिन हो सकता है ईडी दफ्तर जा कर के सवाल के जवाब देने पड़ सकते हैं, जब तक कि ईडी सेटिस्फाइड ना हो उन लोगों के जवाब से। इसी बीच तेजस्वी ने भी ये बयान दिया कि किस तरह से मोदी गवर्नमेंट जो है ईडी को उनके पीछे लगाई गई है, क्योंकि अब जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में, और इसी वजह से उनकी पार्टी कुछ ना कर सके, इस वजह से उन सभी को ये निशाना बनाया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन एक्चुअली में ये जो वाक़या है ये एक्चुअली में एक स्कैम है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये कहा गया था कि आप अपनी ज़मीन दो, उसके बदले में आपको चपरासी मिल जाएगा, आपको रेलवे में जॉब मिल जाएगा, सरकारी विभाग में कहीं भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे इसके बदले में नौकरी दिया जाना था। और इसी चीज़ को देखते हुए जब सरकार इसकी जांच कराई गई तो बहुत सारे ऐसे मामले मिले हैं जहाँ पे ये दिखाया गया है कि अचानक से, जैसे कि राबड़ी के पास उतनी ज़मीनी संपत्ति नहीं थी, बेटियां के पास नहीं थी, तेज प्रताप के पास नहीं थी, तेजस्वी के पास नहीं थी, लेकिन अचानक उनके कार्यकाल में इतनी ज़्यादा संपत्ति, इतनी ज़्यादा ज़मीन, जहाँ भी देखो उनका एक अपार्टमेंट है। यहाँ तक कि ईडी ने ये भी पूछा था राबड़ी यादव से कि आपके पास ये जो अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट कहाँ से आया, आपके पास इतनी सारी ज़मीन, ये वाली ज़मीन उनके नाम पे थी, आपके पास कैसे आया। बहुत सारे ऐसे सवाल किए गए थे, लेकिन सभी का जवाब बिल्कुल भी नहीं मिला ईडी को। इस वजह से ईडी जो है फिर से दोबारा पूछताछ करने वाली है, और इसका कब होगा ये भी आपको हमारा चैनल सबसे पहले बताएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है केवल आपको हमारा चैनल पहुंचाता रहता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।